दिवाली की रात ऐसे घर में आती है माँ लक्ष्मी, जाने क्या बोलें प्रेमानंद महाराज। हाल ही में अपने एक प्रवचन के दौरान प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि आखिर लक्ष्मी किस घर में आकर निवास करती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह के घर में लक्ष्मी माँ हमेशा रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि पर हर साल दिवाली मनाते हैं। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व है। मान्यता है कि दिवाली की पूजा को विधि विधान से की जाए तो लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। लोग दिवाली की रात कई उपाय भी करते हैं ताकि धन की देवी माँ लक्ष्मी का घर में आगमन हो। वहीं अब वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने हाल ही में दिए गए प्रवचन के दौरान बताया है कि आखिर माँ लक्ष्मी किस तरह के घर में जाती हैं और वहां वास करती हैं। इस प्रवचन में प्रेमानंद महाराज ने कहा कि माँ लक्ष्मी सिर्फ सोने, चांदी और धन की देवी नहीं है, वो ऊर्जा, सकारात्मकता और कर्म का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जहां पर उत्साह और लगन हो। जो इंसान हर काम लगन से करता है उसकी जिंदगी में दरिद्रता के लिए जगह नहीं बचती है। कोई काम करना है तो उसे आज ही शुरू कर दें, क्योंकि आज से और अभी से बेहतर कोई समय नहीं होता है। आलस्य और नकारात्मक सोच मां लक्ष्मी के आगमन में बाधा का काम करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मन, वचन और कर्म से अपने काम में लगे रहते हैं, मां लक्ष्मी उनके घरों में स्थायी रूप से निवास करती हैं। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि जो इंसान उत्साही होता है उसमें असाधारण शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों की वजह से ही वो इंसान कठिन से कठिन काम भी आसानी से पूरा कर लेता है। सिर्फ उत्साह ही पर्याप्त नहीं है। जो दूसरों की दया को स्वीकार कर लेता है और कृतज्ञता का भाव रखता है, असल मायने में वही लक्ष्मी पुत्र है। इसके साथ ही इंसान के दिल में हर किसी के लिए प्यार होना चाहिए। जो भी इंसान स्वभाव से शुद्ध और पवित्र होता है उसके घर में ही मां लक्ष्मी स्वयं आकर रहती हैं। जब भक्ति की बात हो तो धर्म की दीवारें मायने नहीं रखती। हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुस्लिम युवाओं ने की अनोखी पहल। हरिद्वार की मशहूर दरगाह साबिर पाक पर चढ़ाई चादर और मांगी दुआएं महाराज की सलामती के लिए। प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ का दौर जारी। मुस्लिम युवाओं ने दरगाह साबिर पाक में चढ़ाई चादर। संत प्रेमानंद जी महाराज की अच्छी सेहत के लिए देश भर में दुआ का दौर जारी है। हरिद्वार के पिराण कलियर में मुस्लिम युवाओं ने दरगाह साबिर पाक में उनकी अच्छी सेहत के लिए चादर चढ़ाई। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर दुआ का दौर जारी है। जहां एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग मंदिरों में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कलियर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उनके चित्र को हाथों में लेकर दरगाह साबिर पाक में चादर व फूल पेश कर प्रेमानंद महाराज की लंबी आयु और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी है। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की कई दिन से स्वास्थ्य ठीक न होने से देश भर में भक्त काफी मायूस और परेशान हैं। उनकी सेहत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। दुआओं का असर है कि संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इसी को लेकर कलियर में भी मुस्लिम समाज के लोग ने भी प्रेमानंद महाराज के दीर्घायु और जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लकर दरगाह साबिर पाक ने चादर और फूल पेश कर हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। इस दौरान सिंगर राजा तुर्क, शफीक साबरी, इस्तेखार साबरी आदि शामिल रहे। संत प्रेमानंद की सेहत पर चिंता में भक्त। प्रेमानंद महाराज की सेहत पिछले कई दिनों से कमजोर चल रही है। उन्हें पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज नामक गंभीर किडनी की बीमारी है, जिसके कारण उन्हें नियमित डायलिसिस करानी पड़ती है। 2006 में पेट दर्द के बाद यह बीमारी सामने आई थी। हाल ही में उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनकी तीर्थ यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। वे अब वृंदावन में भक्तों से मिलने लगे हैं और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में हैं।
ये नजारा बताता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब दुआ और भक्ति एक साथ मिल जाए तो करिश्मे खुद ब खुद होने लगते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जल्द स्वस्थ हों, यही सबकी कामना है। दोस्तों, अगर आपको यह संवाद अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।